भाई साहब मामला हो गया गंभीर। अभी पिछली वीडियो में मैं जिक्र किया था कि ईरान अमेरिका उलझे हुए हैं। इसी बीच आप न्यूज में देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इसमें सऊदी अरेबिया भी युद्ध में आ गया। तो नहीं भाई साहब, डायरेक्ट रूप में सऊदी अरेबिया युद्ध में नहीं आया है। उसका एक अलग कारण है। जो सऊदी अरेबिया के राजा हैं, प्रिंस, और ये मुस्तफा खामनेई, देखिए मामला हुआ क्या। मामला बहुत सिंपल सा है। अभी आपने देखा होगा अयतुल्ला अली खामनेई जो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं थे, उनका अंतिम संस्कार चल रहा था। उसी में गए हुए थे यमन से हूती विद्रोहियों का एक प्रतिनिधि मंडल, कहा, ईरान, उनके अंतिम संस्कार में। और वो ईरान से आ रहे थे सीधे कहां पे, यमन। यमन आ रहे थे। यमन की राजधानी है सना। सना में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पोर्ट है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां पर वो अपने जहाज को लैंड करा रहे थे। हमेशा यूज करते थे, वहां आना जाना लगा रहता था। तभी यमन में दो सरकारें चलती है, एक और बात जान लीजिए। एक तो सऊदी अरबिया से समर्थित सरकार चलती है, और एक हूती विद्रोहियों से जुड़ी हुई सरकार चलती है। अब हूती विद्रोही कौन है भाई साहब? हूती विद्रोही का मतलब सीधा सा समझ लीजिए, एक आतंकवादी टाइप। सीधी भाषा में आतंकवादी टाइप। ये रहते कहाँ? ये पानी में अधिकतर रहते हैं। जो अरबियन सी है ना, ये अरबियन सी, उसी में इन लोगों का कंट्रोल है पूरा का पूरा। ये किनका सहयोग करते हैं हूती विद्रोही? ये ईरान के प्रॉक्सी हैं। किसके प्रॉक्सी हैं? ईरान के प्रॉक्सी हैं हूती विद्रोही। तो हूती विद्रोहियों का एक समूह आ रहा था, उनके बड़े नेता उसमें थे, हाई क्लास के प्रतिनिधि मंडल जो होते हैं वो आ रहे थे हवाई जहाज से सना एयरपोर्ट पे। तब तक क्या हुआ, जो यमन की सऊदी अरबिया समर्थित सरकार से जुड़ी हुई जो फौज है, उन लोगों ने बमबारी करके वहां का एयरपोर्ट रनवे ही उड़ा दिया कि अब उतारो तुम जहाज। इस पर वो लोग वहां जहाज नहीं उतारे, वहां से छोड़कर कहीं और जाकर उतार लिए। फिर ईरान के तरफ से उनके ऊपर अटैक किया गया। ऐसा आपको लग रहा होगा, नहीं भाई साहब। हूती विद्रोहियों ने क्या किया, अबहा इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उन लोगों ने ड्रोन श्रोन जितना इसाइल मिसाइल बमबारी करना चालू कर दिया। अब ये डिस्टर्ब हो गए भाई साहब। कौन? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया डिस्टर्ब हो गया। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया आमने सामने है। नहीं, ईरान अभी आउट है। फ्रंट पे लड़ाई इनकी नहीं चल रही है। भले न्यूज में आप देख रहे होंगे कि फ्रंट पे आ गया, अब तो सऊदी अरेबिया आ गया है युद्ध में, अब और विकराल रूप होने वाला है, युद्ध बहुत बलंडर। ऐसा कुछ नहीं। ये हूती विद्रोही और सऊदी अरेबिया का बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है, बहुत पुराना। यहां तक कि ईरान और इसका सऊदी अरेबिया का 1400 साल पुराना झगड़ा है। तो इसमें देखिए, अभी 4 साल पहले ही ईरान, वो क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया और ये कौन है, हूती विद्रोही, 4 साल पहले इन लोगों ने सीज फायर का समझौता किया था कि एक दूसरे पे हम लोग बमबारी नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है, हूती विद्रोहियों ने बोल दिया कि देखिए भाई साहब, अब हम सीज फायर जो समझौता है उसको खत्म करते हैं, अब चलेगी बमबारी। तो इसी को लोग इस नजर से देख रहे हैं कि अरे दादा, ये तो ब्लंडर बवाल होने वाला है, अब बहुत ही भयंकर मार होना। ऐसा अभी कुछ होने वाला नहीं है, ना ही हो तो अच्छा है। फिर एक और मामला आ जाता है कि इसमें ये पाकिस्तान और ये सऊदी अरबिया, इन लोगों का क्या स्थिति है। तो भाई साहब देखिए, पाकिस्तान ने एक बार डील किया था, आप लोग उस समय की न्यूज में जानते होंगे, मैंने उसको भी कवर किया था एक वीडियो में। तो उसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में डील हुआ था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी देश हमला करेगा तो सऊदी अरेबिया उसका सहयोग करेगा, अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका सहयोग करेगा। तो इस बीच में पाकिस्तान फंस सा गया। फंस क्यों गया? क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, और झगड़ा भी है तो भाई साहब ईरान से ही है। तो अब क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान उलझा पड़ा हुआ। साथ ही साथ देखेंगे ट्रंप जी ने भी, ट्रंप का भी एक समझौता हुआ है इनके साथ। ये समझौता बहुत पहले से, ट्रंप पैसा वसूलते हैं सुरक्षा के नाम से। तो इन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है, अगर सऊदी अरबिया पे हमला हुआ तो तुम जितने भी चाहिए हथियार, बम बारूद, हवाई जहाज, सेना होना सब देंगे, तुमको छोड़ना नहीं है। हूती विद्रोहियों को भी खत्म करना है और ईरान को भी खत्म करना है। ये मामला चल रहा है।
अब इसके बाद से मामला ऐसे चलते चलते अब सबको लग रहा होगा कि बहुत ब्लंडर युद्ध होने वाला। ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताने का प्रयास करूंगा। आप एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। हुआ क्या है कि सऊदी अरब सीधे तौर पर ईरान से नहीं लड़ रहा है, लेकिन 14 जुलाई 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सऊदी अरब और ईरान समर्थित यमन के हूथी विद्रोहियों के बीच भारी जंग छिड़ गई है। अभी मैंने आपको जो बताया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, सऊदी समर्थित सेना का हमला। यमन की सऊदी समर्थित सरकार की सेना ने साना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर हवाई हमला किया। यह हमला एक ईरानी विमान को वहां लैंड करने से रोकने के लिए किया गया था। सऊदी अरब पर मिसाइल अटैक हुए। क्यों? इसके जवाब में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हालांकि सऊदी डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा है। देखिए क्या हुआ था, 4 साल का युद्ध विराम अब खत्म हो गया। इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि सऊदी अरब के साथ पिछले 4 साल से चल रहा है युद्ध विराम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दे दी है। अमेरिका और पाकिस्तान सऊदी को समर्थन। अभी मैंने जो बात किया था इनका और ए भाई साहब का क्या डील है, तो वो भी देखिए स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को पूरा सैन्य समर्थन देने का वादा किया है। पाकिस्तान की भी भूमिका जान लीजिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आपसी रक्षा समझौता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस नए विवाद के बाद पाकिस्तान भी सऊदी अरब की मदद के लिए इस युद्ध में शामिल हो सकता है। सऊदी अरब इस युद्ध में क्यों घसीटा गया भाई साहब, यही तो मामला है कि सऊदी अरब क्यों इस युद्ध में घसीटा गया है। तो स्क्रीन पे आइए देखिए। यमन की अंतर्राष्ट्रीय सरकार का समर्थन। क्या हुआ, सऊदी अरब सीधे तौर पर ईरान पर बमबारी नहीं कर रहा है, लेकिन वह 2 वजहों से इस जंग का हिस्सा बन चुका है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय सरकार का समर्थन। यमन में 2 सरकारें हैं, मैंने आपको जिक्र भी किया था। एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है और जिससे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। दूसरी हूती विद्रोही जो ईरान के इशारे पे चलती है, यह भी मैंने डिस्कस किया था आपसे। साना एयरपोर्ट पर विवाद क्या हुआ, सोमवार को यमन की सऊदी समर्थित सरकारी सेना ने साना एयरपोर्ट के रनवे पर बमबारी की। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ईरान से एक विमान हूती नेताओं का प्रतिनिधिमंडल को लेकर आ रहा था और हूती ताकतों ने सऊदी समर्थित यमन के राष्ट्रीय विमानों को वहां लैंड करने से रोक दिया था। इसे संप्रभुता का उल्लंघन मानकर रनवे को तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब पर हुए हमले, ये भी जान लीजिए। साना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान कर दिया है। आभा एयरपोर्ट पर हमला हुआ। हूती विद्रोह ने सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइल और विस्फोटक ड्रोन दागे हैं। बहुत भयंकर ड्रोन दागे हैं। सऊदी का डिफेंस देखिए क्या हुआ। सऊदी अरब ने एयर डिफेंस सिस्टम के समय रहते इन सभी मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट कर दिया, यानी मार गिराया, खत्म कर दिया, जिससे एयरपोर्ट पर कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। दूतावास पर भी हमले हुए। इससे पहले रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर 2 ईरानी ड्रोनों ने हमला हो चुका 2 ईरानी ड्रोनों से हमला हो चुका है, जिससे वहां मामूली आग लगी थी। सऊदी अरब की अब तेल रणनीति देखिए क्या है। ईरान क्यों डिस्टर्ब हुआ है सऊदी अरबिया से, क्योंकि देखिए सऊदी अरबिया एक अलग गेम कर रहा है। वो अपना तेल दूसरे माध्यम से भेज रहा है पश्चिम के देशों में बहुत आराम से। देखिए क्या है मामला, आइए स्क्रीन पर देखिए क्या है। ईरान ने जब पूरी दुनिया को डराने के लिए हॉर्मुज जल डमरूमत यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, वहीं सऊदी अरब इस आर्थिक झटके से काफी हद तक सुरक्षित है। वैकल्पिक पाइपलाइन है। सऊदी अरब के पास एक विशाल ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। इसके जरिए सऊदी अपने पूर्वी तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल सीधे पश्चिमी तट तक पहुंचा देता है। सुरक्षित एक्सपोर्ट की व्यवस्था है। इस वजह से सऊदी अरब हॉर्मुज के रास्ते को बाईपास करके दुनिया को तेल की सप्लाई जारी रख पा रहा है। हालांकि अगर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया तो सऊदी की सप्लाई लाइन भी खतरे में पड़ सकती है। अगर हूती विद्रोही देखिए भाई साहब पानी में ही रहते हैं, खास करके ज्यादा ही पानी में ही अटैक करते हैं। अगर हूती विद्रोही इस पर भीड़ गए तो ये खतरा हो सकता है। सऊदी अरबिया अभी तक इससे बचा हुआ था। अब आगे देखिए स्क्रीन पे आइए। पाकिस्तान की सेना क्या करेगी भाई साहब। सऊदी अरब और पाकिस्तान के पुराने रक्षा समझौते के तहत सऊदी की क्षेत्रीय संप्रभुता
पर खतरा आने पर पाकिस्तानी सेना उसकी जमीनी सुरक्षा के लिए तैनात की जा सकती है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी चिंता जानते हैं क्या है? सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी छवि एक सुरक्षित तो आधुनिक टूरिस्ट और बिजनेस हब के रूप में बनाई है। हूती विद्रोहियों ने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को सऊदी अरब एयर स्पेस का उपयोग न करने की चेतावनी दी है। यदि सऊदी अरब के आसमान में मिसाइल युद्ध लंबा खींचता है तो विदेशी कंपनियां टूरिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सऊदी अरब आना बंद कर देंगी, जो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। भाई साहब जान लीजिए, इसमें सऊदी अरब का ही सबसे बलंदर नुकसान होने वाला है। अगर हूती विद्रोही अपने आप पर आ गए तो सऊदी अरब को संपूर्ण रूप से आर्थिक रूप से ही डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि जो भी तेल की पाइपलाइनें गई है, हूती विद्रोही पानी में ही रहते हैं, उन पानी में ही घुस कर वो मार करते हैं। और उन पानी में जैसे अरबियन सी जो है, अरबियन सी में ही हूती विद्रोहियों का संपूर्ण रूप से कब्जा है। अगर हूती विद्रोही सनक गए यानी बहुरा गए तो समझ लीजिए कि सऊदी अरबिया को डिस्टर्ब कर देंगे। और सऊदी अरबिया तो जानते हैं बिजनेस के लिए हब है। यूएई आप जानते ही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो बगल में ही है, वो सब जगह पर बमबारी जब अगर करने लगेंगे तो वहां कौन रहने जाएगा। सबसे बड़ी समस्या एक और चीज है, अपने देश के कम से कम 30 लाख लोग रहते हैं सऊदी में, जो विदेश कमाने के लिए गए हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर वहां पर ये लोग उलझ गए तो हमारे देश के जो भी लोग गए हुए हैं, 30 लाख से लगभग लोग हैं, वो गए हुए हैं, तो उनके लिए एक समस्या हो जाएगी। और इस समय ये वहां पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है सऊदी अरब की तरफ से, उड़ाने इंटरनेशनल उड़ाने रोक दी गई है। और सबको एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अभी बिना मतलब का आप लोग बाहर ना निकले। हो सकता है कि हूती विद्रोही हमला कर दें। हूती विद्रोही कहिए या ईरान कहिए, ईरान का ही सपोर्ट है हूतियों पर। हूतियों को वही सब बम, मिसाइल, ड्रोन जो भी होता है वो देता है, तभी हूती जो विद्रोही है वो लड़ पाते हैं, तो अटैक कर सकता है। इसलिए आपके जो भी नियर एंड डियर गए होंगे अरब में, तो उनसे संपर्क करिए, बात करिए, उन्हें बाहर ना निकलने की सलाह दीजिए जब तक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।